ओके ओके सुप्रभात बच्चों। आज इस ऑनलाइन कक्षा की अगली कड़ी में हम लोग आज चर्चा करेंगे संत कबीर की। कबीरदास जी एक बहुत बड़ा नाम, हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम। वास्तव में संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर को जाना। कबीर मात्र एक कवि ही नहीं थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, एक सोशल अभियंता भी थे, सोशल इंजीनियर भी कह सकते हैं। भारत जैसे देश में उनको सांप्रदायिक एकता के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है। भारत जैसे देश में उनको गंगा जमुनी तहजीब का एक ध्वजावाहक के रूप में जाना जा सकता है। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था और बहुत सी किंवदंतियां हैं उनके जन्म के बारे में। एक किंवदंती यह है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दुल्हा दंपति के हाथों हुआ था। जन्म से हिंदू और पालन पोषण और कर्म से मुस्लिम होने के नाते कबीरदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों संस्कृतियों, दोनों धर्मों, दोनों के रीति रिवाजों के काफी निकट हैं। और कबीरदास जी हिंदी साहित्य में उनका उद्भव भक्तिकाल में माना जाता है। वास्तव में हिंदी साहित्य के अध्ययन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा जाता है। एक आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल का समय बहुत से साहित्यकारों ने 1050 से 1375 माना है। भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 माना है और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 माना है। अब इसका 1900 से अब तक आपने कबीरदास जी मुख्यतः इस कालखंड की कवि। तो आज हम लोग डिस्कशन इसी काल पर करते हैं, इनकी विशेषताओं पे करते हैं। और वास्तव में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कालखंड है, इस कालखंड में भारतवर्ष में अनेक संतों, दार्शनिकों, विचारकों का उद्भव होता है और उन्होंने अपनी रचना धर्मिता से, अपनी विचारधारा से, अपनी रचनाओं से पूरे हिंदी जगत को, और ये एक तरह से कहा जाए तो पूरी दुनिया को का मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं। और उनकी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों, जैसे अगर आप देखें तो भक्तिकाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक सगुण काव्यधारा और दूसरी जो विचारधारा है वो निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा ये कहती है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धज प्रभु मनु शरीरा, उभय हर ही भव संभव किया।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु जो है मनुष्य के रूप में या विभिन्न दूसरे रूपों में अवतरित होते हैं। वो अवतारवाद का कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, माने कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, विभिन्न रूपों में भगवान का अवतार होता है और ईश्वर अवतरित होते हैं, धरती पर आते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं और संतों की सज्जनों की रक्षा करते हैं। इसी के से विपरीत एक दूसरी विचारधारा है, वह है निर्गुण साहित्य की विचारधारा, निर्गुण काव्य की विचारधारा। यह विचारधारा यह कहती है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु पग चले, पैर नहीं है लेकिन चलता है, सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन दुनिया की सारी बातें सुनता है, कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है लेकिन वह दुनिया के सारे काम करता है, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है लेकिन सारे रसों का पान करता है, आनंद लेता है, और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके पास वाणी नहीं है लेकिन वह दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पीकर है। इसी निर्गुण काव्य धारा के एक प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर की पहचान होती है। और कबीरदास जी का जब अवतरण हुआ था तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी। धार्मिक बाह्याडंबर चरम पर था, पंडा पुरोहितवाद चरम पर था, हिंदुओं में मुसलमानों में विभिन्न प्रकार की धार्मिक रूढ़ियां घर कर गई थी। तो कबीर ने उसको बड़े ध्यान से देखा, पूरा भारत भ्रमण किया और अपने शब्दों में उन चीजों की अवहेलना की, उन चीजों का खंडन किया, उन चीजों को दूर करने का प्रयास किया। कबीर बहुत सारे धार्मिक विचारधाराओं को, जैसे मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, विभिन्न सारी चीजों का खंडन करते हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे अब आता हूं आपके जो पाठ्य पुस्तक में जो भाग संकलित है, साखियां। साखियां का तात्पर्य क्या है? साखियां, साखी, साखी माने साक्षी, साक्षी माने जो आंखों से बात देखी गई, अर्थात अगर इसका एक अर्थ ध्वनित होता है तो उसको कह सकते हैं एविडेंस, जो प्रामाणिक है, जो प्रामाणिक कथन है, उस प्रामाणिक कथन को हम साक्षी कहते हैं, साखी कहते हैं या साक्षी कहते हैं। तो ये करीब करीब 7 साखियां आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, जिसमें मैं जिक्र करना चाहता हूं। सबसे पहले पहली साखी का कि मान सरोवर सुगर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाए। कबीर ने इस साखी के माध्यम से कहा कि मान सरोवर सुगर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाए। क्या कहना चाहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर माने मन रूपी सरोवर, सुभर माने अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, जल, जल मतलब क्या? विचार, जल प्रतीक है विचार, माने ये हमारा जो मन रूपी सरोवर है अच्छे विचार रूपी जल से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है, और उसमें यह जीव रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इस जीव को कवि ने हंस बताया, मन को सरोवर बताया, इसमें अच्छे विचारों को जल बताया, ताकि हमारा मन रूपी सरोवर अच्छे विचार रूपी जल से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है और अब इसे छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल माने मोती, हंस क्या चुनता है? मोती। वह और मुक्ता माने मुक्त होकर, आजादी पूर्वक, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्डर होकर के, निर्भय होकर के वो उसमें से
मोती चुन रहा है और अब इसे छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता। फिर से देखिए कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, अब मुक्ता फल मुक्ता चुने अब उड़ियनत न जाए। यह मन रूपी सरोवर अच्छे विचार रूपी जल से अच्छी प्रकार से भरा हुआ है और यह जीव रूपी हंस इसे छोड़कर, यह जीव रूपी हंस जिसके किनारे क्रीड़ा कर रहा है, आनंदित हो रहा है, कुलेल कर रहा है, खेल रहा है और मुक्त होकर आजादी पूर्वक उनमें से मोती चुन रहा है, अब वो उसे छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत होय। कबीर ने क्या कहा इस साखी के माध्यम से? कहा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी माने भक्त। और कैसा भक्त, कैसे भक्त की बात कबीर कर रहे हैं? कबीर कह रहे हैं सच्चे भक्त की बात, सच्चे भक्त की बात। वह भक्त जो छल छद्म वितंडावाद से परे हो, जिसमें कहीं कोई बनावटीपन न हो। जैसे आजकल बहुत सारे भक्त हैं जगत में दिखाई पड़ते हैं, कुछ दिन भक्ति करते हैं, मठ मंदिर चलाते हैं, इसके बाद उनको जेल में जाना पड़ता है। ऐसे भक्त नहीं। कबीर तो उन भक्त की बात करते हैं जो अपने अंतःकरण से अपने ही अंदर अपनी प्रज्ञा चक्षु को बंद करते हैं और ईश्वर और परमात्मा की खोज करते हैं। जो आंख बंद करते हैं उसमें निर्गुण निराकार का दर्शन करते हैं, जो आंख बंद करते हैं उसके साथ साक्षात्कार करते हैं। ऐसे भक्त की खोज में कबीर निकलते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषय अमृत हो। बहुत से प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने किया है यहाँ पर। क्या यदि सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाए तो व्यक्ति के अंदर का, उस जीव के अंदर का, इस शरीर के अंदर का जो विष है अर्थात जो दुर्विचार है वह सब विचार में, अच्छे विचार में परिवर्तित हो जाए और जगत का सबका रास्ता आनंद पूर्वक हो जाए। सब उस परम ब्रह्म के साथ आत्म साक्षात्कार करने लगे। बाकी के जो साखियां हैं उस पर चर्चा मैं कल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।